नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए बेहद शानदार रहे, इसी मंगल कामना के साथ जो है मेरी ढेर सारी विशेष मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि 18/6/2018 का प्रश्न पत्र है आपके सामने। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती का जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, किस तरीके से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए, हिंदी के क्वेश्चंस का क्या स्तर रहा, इन सभी को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसकी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 18/6/2018 प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 यानी कि करंट का क्वेश्चन है, भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया है। एक बात ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है, जबकि चीनी उत्पादन में थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को रिक्त स्थान द्वारा हाथ से लिखा गया था, जिसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दूसरे का सी होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पूछा गया, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न था ये। सही जवाब है बायोटीन। ठीक है, बायोटीन। और यह मुख्य रूप से जिगर से प्राप्त होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है और यह जल से घुलनशील जो है जल में घुलनशील होता है, और बायोटीन की कमी के कारण त्वचा से संबंधित रोग होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? सही जवाब है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। सही जवाब है वाराणसी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सर सैयद अहमद खां द्वारा जो है इसकी नींव डाली गई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। सही जवाब है कन्नौज। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? 8वें का सही जवाब है भूटान। सरल भाषा में कहें तो तड़ित झंझाओं का राष्ट्र कौन सा है, जिसको कि इंग्लिश में थंडर ड्रैगन कह दिया जाता है? तो भूटान। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बादल गरजते हैं, बिजली जो है तड़कती है, तो भूटान ऑप्शन डी है। ठीक है। 2017 में काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? अब ये प्रश्न पुराना हो चुका है, क्योंकि 2018 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जो है घोषित हो चुके हैं, तो करंट अफेयर आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना होगा। यहाँ पर फिलहाल डी है साहित्य। अगला प्रश्न है, इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। सही विकल्प है सी, शेरी रहमान। बेनज़ीर भुट्टो नहीं होगा, याद रखिएगा। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर करंट का क्वेश्चन है। सही जवाब है ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा ये दो नदियों के नाम हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा है ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र भारत की और मास्कोवा रूस की। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? सही विकल्प है 2। हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? करंट का क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी, कहाँ पर? सही विकल्प है 14वें का, ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल
के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो सहायक संधियां किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? 15वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। जबकि स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। पीडब्ल्यूडी की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य रिक्त स्थान को सौंप दिया गया। 16वें का सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, बंदा बहादुर। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? चौधरी रहमत अली। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो 18वें का सही विकल्प है बी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा, ठीक है, दक्षिण की वृद्ध गंगा। सही विकल्प है महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ रहा है। 20वां प्रश्न का सही विकल्प है वूलर झील। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक रिक्त स्थान के संविधान द्वारा प्रभावित है। सही विकल्प क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो कब किया गया था? 2009 में। महाराजा सवाई जयसिंह ने रिक्त स्थान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। कहाँ पर? सही जवाब है उज्जैन। इन्होंने कई जगहों पर जो है खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी, जिसमें से दिल्ली भी एक था। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिक्त स्थान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। करंट का क्वेश्चन नंबर 24वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, खसरा और रूबेला। संसद से क्वेश्चन पूछे गए। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? ये क्वेश्चन पूछा गया। सही विकल्प है इलाहाबाद। निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? सही जवाब है जूनागढ़। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा पता होना चाहिए आपको, उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? अभी हाल ही में विधान परिषद के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। किस राज्य में? उड़ीसा में। तो ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 28वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष पूछा है, ध्यान से देखें ऑप्शन। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। कई बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहेंगे, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ें। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब है महावीराचार्य। 9वीं शताब्दी में। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैशिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? करंट का क्वेश्चन है। 31वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, वीरप्पा मोइली। दिसंबर 2016 का करंट पूछा गया। भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच में पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की? तो ये फेमस क्वेश्चन था, गोरखपुर। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र विशेष में स्थित है? सही जवाब है फतेहपुर सीकरी। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? 34वां प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा। अभी हाल ही में यूनेस्को के 11वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ है माउंट कंचनजंगा। आपको पता होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया। सही जवाब है ऑप्शन डी, पलाश। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन
किस अंग में होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी जिगर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो 37वें का सही जवाब है ऑप्शन सी 1993 में। हाल ही में अस्मा जहांगीर पाकिस्तान की महिला है, इनको मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया 10 दिसंबर को। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? तो सरल है इसका जवाब, ऑप्शन डी दाद। अब हिंदी देखिए शुरू हो गई है। हिंदी के क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे गए। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? अनिल अनल, तो हम जानते हैं कि अनिल जो है वो वायु के लिए प्रयुक्त शब्द है, और जबकि अनल अग्नि के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए कहाँ है वायु और अग्नि, ऑप्शन ए। ठीक है, 40वां प्रश्न देखते हैं। पराजय में उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन सी परा। लिखावट में प्रत्यय, सही जवाब है ऑप्शन डी आवट। महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि विच्छेद, ऑप्शन बी महाजमा उत्सव। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? सही जवाब है मैंने। देशभक्ति में समास, यह 18/6/2018 का प्रश्न पत्र है दोस्तों, सीरियस होकर देखिए इसको। 44वें का सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन बी कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से अव्यव कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी और। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी इस तरीके से। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसी की भैंस लकोंगती का सही अर्थ क्या है? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है। वीर रस, रस से संबंधित प्रश्न पूछे गए। 50वें का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्साह। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन सी 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? ऑप्शन डी यमक अलंकार। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य ध्वनि। 53 का सही जवाब है ऑप्शन सी श। कौन सा वर्ण अघोष है? तो 54वें का सही जवाब है ऑप्शन ए क। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 55वां प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन डी रचना। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 56 प्रश्न, ऑप्शन बी राष्ट्र। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? 57वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्राण। ने किस कारक का चिन्ह है? 58 प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कर्ता। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा होगा? 59 सही जवाब है ऑप्शन सी पहाड़। निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन डी शांत। प्रेरणार्थक क्रिया निम्न विकल्पों में से कौन सी है? 61 का सही जवाब है ऑप्शन सी सुनाना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? सरल प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए अचरज। तद्भव आम बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अगला प्रश्न है शीत का विलोम। सरल प्रश्न है ये भी, ऑप्शन डी उष्ण। कर का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता? कर हाथ के लिए प्रयुक्त भी शब्द है। सही जवाब है टैक्स। जबकि सूर्य, किरण और हाथ ये इसका अर्थ होता है। जो कठिनाई से मिलता हो, माफ कीजिएगा दोस्तों, कर का अर्थ नहीं होता, सूर्य होगा यहाँ पे, जबकि हाथ, किरण और टैक्स जो है ये इसका अर्थ होता है। कर को हिंदी में टैक्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। 67 से 71 तक जो है पैसेज जो पूछा गया था और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं अधिकांश लोगों ने सही कर ही लिए होंगे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आप सही कर लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 75 क्वेश्चन सामान्य जीके और हिंदी को मिलाकर पूछे गए थे 18 तारीख को।
बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? 72वां प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन ए कबीरदास जी का, और निर्गुण कवि हैं ये मध्यकालीन। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक और प्रश्न जो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता रहा है, कमायनी। कमायनी के रचनाकार कौन है? कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और लास्ट प्रश्न है, गोदान किसका उपन्यास है? सब जानते हैं, प्रेमचंद जी का। तो इस तरीके से जनरल नॉलेज और हिंदी का ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स के भी पेपर को जो है मैं जल्द ही लेके आऊँगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।